हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी निकल पड़ेंगे रास्ता खुद ही खुद बन जाएगा। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 11th गणित की, बच्चों मैथ की। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के इंट्रोडक्शन की, यानी कि परिचय की। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2 का परिचय। तो डाल लीजिए बच्चों प्रश्नावली 1.2। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, यदि आपने प्रीवियस वीडियो को यानी कि 1.1 को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिए, है ना। तभी आपको यहां से पूरा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे हमने 1.1 का इंट्रोडक्शन और चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। बच्चों आज ये ऑफिशियली आपकी 3rd क्लास है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने 1.1 का इंट्रोडक्शन दिया था, सेकेंड क्लास में 1.1 को हमने अच्छे से सॉल्व किया था बच्चों, और ये आपकी 3rd क्लास है जिसमें हम 1.2 का परिचय की बात करेंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। ठीक बच्चों, तो हेडिंग लगा लो 1.2। तो प्रश्नावली बच्चों लगाएंगे 1.2 परिचय यानी कि बच्चों इंट्रोडक्शन। ठीक है ना। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे रिक्त समुच्चय के बारे में। आज रिक्त समुच्चय यानी कि बच्चों एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट बच्चों लिखेंगे एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है बच्चे। रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो बच्चे ध्यान देंगे, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे उदाहरण लिखो बच्चे, तीन से बड़ी और 4 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। बच्चे ध्यान से लिखेंगे, 3 से बड़ी और 4 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो बताओ बच्चे, 3 से बड़ी और 4 से छोटी प्राकृत संख्या होती है क्या? तो आप कहोगे सर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है प्राकृत जो 3 से बड़ी हो और 4 से छोटी हो। तो आप ध्यान दो, इसमें कोई भी आंसर नहीं लिख सको, तो ऐसे लिख दो ये एक रिक्त समुच्चय है बच्चे। इसको क्या लिख दो? खाली ब्रैकेट लिख दो, इस तरह करली ब्रैकेट, या फिर बच्चों क्या लगा दो? फाई लगा दो। दोनों का मतलब ही बच्चे क्या होता है? रिक्त समुच्चय। देखो बच्चे, हमने कहा रिक्त समुच्चय क्या है? तो रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, कि नहीं। और बच्चे ध्यान देंगे, रिक्त समुच्चय को इस तरह लिखते हैं, करली ब्रैकेट खाली रहेगा, इसमें कुछ लिखेंगे नहीं बेटा, या फिर फाई से, इसे बेटा फाई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? इसे पढ़ेंगे फाई।
तो बच्चों हमने एग्जाम्पल क्या लिया, 3 से बड़ी और 4 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या आएगा बच्चे, कुछ नहीं, 5 आएगा। अगला एग्जाम्पल बच्चे, अगला उदाहरण देखो, लड़कियों के विद्यालय में लड़कों का समुच्चय, लड़कों का समुच्चय। बच्चों लड़कियों के विद्यालय में लड़कों का समुच्चय क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये बताओ लड़कियों के विद्यालय में लड़के कहाँ से आ जाएंगे, है कि नहीं? तो लड़कियों के विद्यालय में लड़के तो आ नहीं सकते बेटा, तो इसलिए क्या होगा, ये भी एक क्या है, रिक्त समुच्चय है। 5 लिख दो या फिर करली ब्रैकेट केवल बना लो, बस मझला ब्रैकेट बना दो, तो ये भी क्या हो गया, रिक्त समुच्चय बेटे हो गया, है कि नहीं? तो बच्चे ध्यान देंगे, आपने पहला पढ़ा कौन सा प्रकार समुच्चय के, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय बच्चे क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो बेटे, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे हमारा बच्चे क्या हो गया, लड़कियों के विद्यालय में लड़कों का समुच्चय हो गया। अगला क्या है, 3 से बड़ी और 4 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी कि खाली सेट हो गया, जाए लिख दो बच्चे, जाए 5 लिख दो, ये आपका हो गया रिक्त समुच्चय। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं दूसरा टाइप। बच्चे अब डालेंगे दूसरा समुच्चय का प्रकार, जिसे बच्चे कहते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय बच्चे इंग्लिश में कहते हैं सिंगल्टन सेट। क्या होता है, सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सेट बच्चे, एकल समुच्चय। बच्चे सिंगल्टन सेट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है बच्चे, ठीक है ना? बच्चे उदाहरण क्या लिखेंगे, तो लिखिए उदाहरण में सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो बच्चे ध्यान देंगे, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय क्या होता है? तो बच्चे कहेंगे कि सर एक ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो बच्चे वो कौन सी है? तो आप कहेंगे सर 2 है। क्या है? 2 है। तो एक ऐसी संख्या जो सम है और अभाज्य है उसे कहते हैं 2 बच्चे, ठीक है ना? 2 सम भी है और अभाज्य भी है। तो बताओ इस समुच्चय में कितने अवयव आए? तो सर कहेंगे आप 1 अवयव आए। तो कौन सा है बच्चे? 2 है। तो इसे क्या कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे बच्चे। आगे बढ़िए, एक उदाहरण और देखो बेटे। मान लिखते हैं b बराबर 3 से बड़ी व 5 से छोटी प्राकृत संख्या का समुच्चय। प्राकृत संख्या का समुच्चय क्या होगा बच्चे? तो आप कहेंगे सर 3 से बड़ी और 5 से छोटी केवल एक ही प्राकृत संख्या है बीच में, और वो 4 है, 4 है, 4 है बच्चे, ठीक है ना? 4 है, ठीक है ना? तो 3 से बड़ी और 5 से छोटी प्राकृत संख्या बच्चे क्या है? 4 है, यानी कि 4 है। एक ही संख्या है ना, तो ये भी क्या हो गया बच्चे? एकल समुच्चय हो गया।
बच्चे क्या हो गया, एकल समुच्चय हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है ना, इतना बच्चे आप नोट कर लो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद पढ़ते हैं बच्चे परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं। तो एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करो, है ना, जल्दी से, या फिर आप वीडियो खत्म होने के बाद में एक बार वीडियो देख लिया करो अच्छे से। उसके बाद बच्चे जब एक बार कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं तो वीडियो को फिर से शुरू करो, ऑन करो, उसके बाद पॉज कर करके रोक के आराम से नोट किया करो, है ना। नोट्स जरूरी है, बनाते रहो, क्योंकि बाद में दिक्कत ना आए जिससे। अब देखो बच्चे समुच्चय के अगला प्रकार बच्चे तीसरा है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय यानी कि बच्चे क्या होता है, फाइनाइट सेट। क्या बच्चे, फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। जिसमें आप लिखेंगे एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित यानी कि बच्चे सीमित या फिर निश्चित, कुछ भी कह दो, सब एक ही बच्चों सिनोनिम है, सब पर्यायवाची है। परिमित है या सीमित है या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। ध्यान देंगे बच्चे, ठीक है ना। जैसे बच्चे उदाहरण लिखे, समुच्चय ए बराबर, उदाहरण बच्चे लिख सकते हो आप, समुच्चय ए बराबर 2 4 6 8। अब देखो बच्चे इसमें कितने अवयव हैं, सीमित अवयव हैं, निश्चित अवयव हैं, परिमित अवयव हैं, मतलब परिमित समुच्चय है। देखो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित तो गिना जा सके, जैसे 1 2 3 4, इसमें 4 अवयव हैं, बताओ परिमित है कि नहीं है, है ना। अब देखो अगला एग्जांपल, जैसे भी बेटा लिख लो बी बराबर समुच्चय लिख दो आप 1 2 3 करके कहाँ तक, 100 तक। बच्चे क्या है, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। बच्चे क्या हैं, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब बताओ ये परिमित है कि नहीं बच्चे, तो कहेंगे सर बिल्कुल परिमित है। 1 से लेकर के 100 तक में 100 संख्याएं आएंगी और 100 क्या है, परिमित है कि नहीं, गिन सकते हैं ना इसको। तो बच्चे जिसे गिना जा सके आसानी से परिमित होता है ना। अब देखो बात करते हैं बच्चे अगला, तो अब बच्चे चौथा टाइप लिखेंगे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय बच्चे इसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो, या बच्चे असीमित कह दो या अनिश्चित कह दो, अनिश्चित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। बच्चे जैसे लिख दें हम ए बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या का समुच्चय है, समुच्चय है। बच्चे x क्या है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या का समुच्चय है। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि a बराबर
प्राकृतिक संख्या बच्चे कहाँ शुरू होती है, तो आप कहेंगे सर 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ तक जाती है पता नहीं सर, कहाँ तक जाएगी ना, अनंत तक जाएगी ना बच्चे। क्या आएगा 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते बच्चे कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, है कि नहीं। तो अनंत तक के लिए बच्चे एनसीईआरटी का सबसे आसान सिंबल क्या है, 3 बार डॉट लगा दो, मतलब अनंत तक हो गया। तो 1 से लेकर बच्चे प्राकृतिक संख्या कहाँ तक, अनंत तक। क्या ये सीमित है, क्या नहीं, असीमित है ना। तो बच्चे ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, असीमित हो बच्चों, क्या हो, असीमित हो, उसे क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे बच्चे, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लिख लो बेटा, जैसे बच्चे लिखते हैं a बराबर या b बराबर लिख दो, b बराबर 2 4 6 8 10 ऐसे करके बच्चे कहाँ तक, डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। बच्चे ऊपर क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा है, नीचे क्या लिखा है, सम संख्याओं का समुच्चय लिखा है, यानी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखा है, ठीक है ना। तो इसको बच्चे एक बार नोट कर लो। तो हमने बात किया परिमित क्या है, अपरिमित क्या है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो बच्चे अगला पढ़ेंगे, 5वां टाइप हमारा है। तो 5वां बच्चे डालेंगे आप समान समुच्चय। समान समुच्चय बच्चे, समान समुच्चय क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट बच्चे डालेंगे 2 समुच्चय, 2 समुच्चय, 2 समुच्चय A तथा B में यदि A का प्रत्येक अवयव, 2 समुच्चय A तथा B में यदि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव हो तथा B का प्रत्येक अवयव A का भी अवयव हो तो उसे समान समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय कहते हैं। तो समान समुच्चय बच्चे क्या ध्यान देंगे, 2 समुच्चय A तथा B में यदि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव हो तथा B का प्रत्येक अवयव A का भी अवयव हो तो उसे समान समुच्चय कहते हैं। उसे समान समुच्चय कहते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो, मतलब बच्चे क्या हुआ, जो A का अवयव है वही सेम अवयव B में हो और जो B में अवयव है वही सेम अवयव A में है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि जैसे मान लो A बराबर एक समुच्चय है बच्चे 2 4 6 और B में भी यही सेम अवयव है, मान लो 6 4 2, आगे पीछे आप लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। अगर बच्चे जो अवयव A में है वही सेम अवयव B में है तो A और B क्या कहलाएगा, समान समुच्चय कहलाएगा, सम समुच्चय कहलाएगा बच्चे, ठीक है ना। ध्यान देना आप। तो बच्चे यहाँ पर A और B क्या है, समान समुच्चय हैं, क्योंकि इसमें अवयव जो हैं, जो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे अगला वाला, अगला बच्चे लास्ट हमारा है समतुल्य समुच्चय। क्या हो बच्चे, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय क्या है, इक्विवेलेंट सेट बच्चे, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है बच्चे, तो आप कहेंगे यदि
दो समुच्चय ए तथा बी में अवयवों की संख्या समान हो तो दोनों समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। समुच्चय कहलाते हैं बच्चे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यदि बच्चे ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें अवयवों की संख्या समान हो तो उन्हें इक्विवेलेंट सेट यानी कि समतुल्य समुच्चय कहते हैं बच्चे। ध्यान दीजिए, जैसे बच्चे एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव है मान लो x, y, z, और एक समुच्चय बी है जिसमें अवयव बच्चे हैं 1, 2, 3। तो आप ध्यान दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन समुच्चय ए, बच्चे समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है? तो कहेंगे सर 3 है। समुच्चय बी में अवयवों की संख्या बच्चे कितनी है? तो कहेंगे सर 3 है। देखो दोनों में अवयवों की संख्या समान है ना, इसलिए बच्चे क्या होगा, ये दोनों समुच्चय ए और समुच्चय बी क्या होंगे? समतुल्य समुच्चय होंगे। क्या होंगे बच्चे? समतुल्य समुच्चय होंगे। समझ में आया कि नहीं बच्चे? तो समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। ध्यान दीजिए, समान क्या होता है? जिसमें समान अवयव हों, जो अवयव मतलब जो एलिमेंट जो अवयव ए में है अगर सेम वही अवयव बी में भी है तो आपका समान समुच्चय कहलाएगा। और बच्चे समतुल्य समुच्चय क्या है? यदि बच्चे दो समुच्चय ऐसे हों जिनमें अवयवों की संख्या समान है, मतलब दोनों में 2-2 अवयव हैं, या फिर दोनों में 3-3 अवयव हैं, या फिर दोनों में 4-4 अवयव हैं, लेकिन उन बच्चों में अवयव समान नहीं है, केवल उनकी अगर संख्या समान है तो आपका समतुल्य समुच्चय मेरे बच्चे कहलाएगा। और ये हमने बच्चे उदाहरण भी इसके नोट कर लिए हैं ना। तो अब बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए बेटा, सारे कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे आपके, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो बेटा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे बच्चे, है कि नहीं। और बच्चे ध्यान दें, अगर आप लोकल कुंडा के हैं तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है यहाँ पर खैराती रोड और सब्जी मंडी के बीच जो गली है कल्याण मार्केट में, टॉपर्स इंस्टीट्यूट हमारी ऑफलाइन कोचिंग का नाम है। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं टॉपर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपर्स बच्चे, ठीक है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू, बाय बच्चों।